नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और ग्रुप बी के गेम्स आने वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 2-3 दिन दूर हैं, यानी 5 फरवरी, जहां पे हमें बेलगांव में मैचेस शुरू होते हुए नजर। बी के शेड्यूल तो हमने पहले से ही बना दिया है। अब हम आते हैं कुछ टीम जिन्होंने हमें स्क्वाड, जिन टीमों के स्क्वाड के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम गोवा की टीम का स्क्वाड आपके सामने रखेंगे और होपफुली और टीम्स अगर हम इसको हम अभी महाराष्ट्र का स्क्वाड लेकर आने वाले हैं। और एज द डे गोज़ ऑन, होपफुली आप लोग अगर कमेंट करते हैं, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या रहेगा। तो अभी तो हम गोवा के स्क्वाड से शुरू करते हैं। और गोवा के स्क्वाड में आपको देखें तो काफ़ी यंग यूथ और एक्सपीरियंस यहाँ पे दोनों नज़र आएंगे गोवा के स्क्वाड में। और एक चीज़ देखी है गई है गोवा के स्क्वाड में, विदाउट फर्दर चेंज पिछले 2 सालों वाला जो कोर है वो मेंटेन है। हालांकि कुछ ज़्यादा बड़े बदलाव हुए हैं, कुछ थोड़े छोटे मोटे, लेकिन जो टीम कंसिस्टेंटली पिछले 1 साल पर से अराउंड साथ में खेल रही है। अगर हम देखें तो पर्पल फेस्ट हो गया, उससे पहले जो गोवा में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वो हो गया। तो ग्रुप इज़ प्रिटी मच सेम, हालांकि कुछ हेयर एंड देयर चेंजेस होते ही रहते हैं एज द गेम गोज़ ऑन। तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी काफ़ी क्वालिटी टाइम टीम आपस में शेयर कर रही है, पिछले कुछ टाइम से कैंप में साथ में है गोवा में। और इसी वजह से टीम बॉन्डिंग का तो कोई सवाल ही नहीं, बेहतरीन टीम बॉन्डिंग आपस में है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि गोवा का स्क्वाड किस तरह से है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि गोवा की टीम के पास गोवा की टीम को किन टीम सब पहले कौन से मैचेस पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं गोवा के प्लेयर्स के स्क्वाड की। तो हम बात करेंगे B1 कैटेगरी में। तो आपको गोवा की टीम के स्क्वाड में मिलेंगे B1 कैटेगरी में 5 प्लेयर्स। सबसे पहले कप्तान अक्षय बोरेकर रहेंगे। आपने उन्हें हमारे चैनल में ऑफकोर्स काफ़ी बार देखा ही होगा। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और बांग्लादेश में खेल चुके हैं ट्रायंगुलर सीरीज़, जहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और डेब्यू भी किया था इन्होंने इंडिया के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान, हमारे आर्च राइवल्स। तो आप देख भी सकते हैं, उन्होंने गेम्स भी खेले, इंटरनेशनल खेल चुके हैं और प्रीटी मच रैंक्स में रहते ही हैं कंसिस्टेंटली। हियर एंड देयर सिलेक्टर्स के दरवाजे खटखटाते रहते हैं और उम्मीद है कि इस बार खेलेंगे भी हमारे लिए जो बर्मिंघम गेम्स होने वाला है 2023 में। तो हम उनके ऊपर बात करने के लिए आप कह सकते हैं शब्द नहीं है। अगर आपने पिछले परफॉर्मेंसेस देखे हैं, हमने कुछ गेम्स कवर किए थे, कुछ गेम कवर नहीं कर पाए थे। अगर पर्पल फेस्ट में आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट वो 112 रन्स 51 गेंदों में जो उन्होंने जड़े थे। उससे पहले भी उनके परफॉर्मेंसेस देखे अगेंस्ट महाराष्ट्र हमने देखा था, जब गोवा में पिछले बार को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था अप्रैल मई के दौरान, मई जून के दौरान वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे उनके तरफ से रन आए थे कंसिस्टेंटली और पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली बेस्ट B1 खिलाड़ी के अवार्ड जीतते हुए आ रहे हैं इस टीम के साथ। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे, खासकर अगर गोवा की टीम को आगे सक्सीड होना है, अगर उनको चाहिए। अगर हम पिछले साल देखें, पर्टिकुलरली पिछले नागेश ट्रॉफी में, तो फॉर्म में वो उतने नज़र नहीं आए थे, लेकिन इस साल सिचुएशन काफ़ी चेंज हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने अपने खेल पे इम्प्रूवमेंट लाया है, जिस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस साल बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखना मिले। उसके अलावा हम बात करें तो B1 कैटेगरी में दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर रहेंगे गोवन टीम के, वो रहने वाले हैं आफ्ताब पटेल। पिछले कुछ सालों से पिछले 2 सालों से तो ये नाम आपने कंसिस्टेंटली सुना ही होगा। अगर आप गोवन क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, गोवन ब्लाइंड क्रिकेट को, और साथ ही साथ कंसिस्टेंटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने हमारे साथ हमारे कई वीडियोस में उनका जिक्र ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, अगर आपको याद ना हो तो हमारे सामने मैंने फ्रेंडशिप ट्रॉफी में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था विद द बॉल, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया था। इनके 4 काफ़ी क्रूशल ओवर होते थे। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सेकंड B1 बैटर की भूमिका निभाई है, जिस बेहतरीन खूबी के साथ उन्होंने उस सेकंड B1 बैटर की भूमिका निभाई है, वो बेहतरीन है। और अगर आपको उसकी मिसाल चाहिए तो गोवा का मुकाबला अगेंस्ट छत्तीसगढ़, जिनमें वो 80 रन उनके बहुत क्रूशल थे। तो इसी के साथ आपको बता दें तो एक और काफ़ी बेहतरीन की है गोवा के सक्सेस के लिए। और ऑलराउंड B1 प्लेयर काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए। अगर हम देखें
तो जिस टीम के पास बेहतरीन ऑलराउंड B1 होते हैं वो टीम के चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो यहाँ पे गोवा के पास ऑफ कोर्स आफ्ताब पटेल हैं और चांसेस गोवा के ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा हम देखें तो और जो 3 B1 खिलाड़ी हैं जिनमें से प्रीटी मच आपको नए चेहरे नज़र आएंगे लेकिन उभरते हुए खिलाड़ी नज़र आएंगे, जिनमें आपको बता दें तो सईद सालकर हैं, एक और गोवन खिलाड़ी हैं, काफ़ी नए बेहतरीन प्रोस्पेक्ट हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं। और उसके अलावा आपने एक नाम तो हमारी टीम में सुना ही होगा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में देखा होगा। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट आर ओन कैलाश इनवाते। जी हाँ, हमारी टीम के लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट ही इज़ प्लेइंग फॉर गोवा। ऑफ कोर्स आर टीम इज़ प्राउड ऑन हिम द वे उन्होंने खेला है एंड ही इज़ नाउ मेड इट टू गोवा ऑफ कोर्स। और हम उम्मीद करते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस वो दें और हमें हमारी टीम को भी खुश रखें, दर्शकों के लिए भी, और जो गोवन फैंस हैं उनकी उम्मीदों पर भी खरे उतरे। और बेहतरीन ऑलराउंड खिलाड़ी हैं, अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं और उम्मीद है कि उनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। और 5वें खिलाड़ी रहेंगे B1 कैटेगरी में विकास बंसोड़, जो कि एक और नए खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोस्पेक्ट हैं और गोवन टीम के पास एक नई जो यंगस्टर B1 कैटेगरी में है। अगर हम बात करें B2 कैटेगरी में तो यहाँ पे भी कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। यशवंत गोसावी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पिछले कुछ टाइम से लगातार गोवा के लिए खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और प्रीटी मच वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं गोवा के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है B2 कैटेगरी में इनका परफॉर्मेंस। और उसके बाद सईद परेकर, इनको आपने डेब्यू करते हुए हमारे सामने देखा था फ्रेंडशिप ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले में, जहाँ पे गोवन टीम खेल रही थी महाराष्ट्र के विरुद्ध, आपको याद हो। उस टाइम से लेके अब तक लगातार इम्प्रेस किया है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ। बॉलिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। द वे ही बोल्ड इन द फर्स्ट गेम इट वाज अमेजिंग। मिडिल ओवर्स में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, 4 बेहतरीन ओवर डाले, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण गेंदबाज है उस मिडिल ओवर के फिक्सचर में, जहाँ जब B1 ऑपरेट कर रहे होते हैं एक एंड से कप्तान चुपचाप इनको लगाते हैं और ये 1-2 मतलब काफ़ी क्वाइट ओवर डाल देते हैं, तो बैटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है और उसके बाद वो एक रैशनल से शॉट्स खेलने चले जाते हैं और अगर B1 एक्यूरेट हो तो विकेट्स मिल जाते हैं। तो मिडिल ओवर्स में इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ विद द न्यू बॉल एज वेल अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ इनसे भी लगा कर रखी गोवा की टीम ने। अगर हम बात करें एक और खिलाड़ी के B2 कैटेगरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्वप्निल वर्गने, विकेट कीपर बैटर रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंसिस्टेंटली इन्होंने और पिच में कंसिस्टेंटली गोवा के साथ जुड़े हुए हैं। तो कीपर बैटर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे स्वप्निल अपने इस टीम के सक्सेस में। और कीपिंग के लिए ये और संदेश आपस में रोटेशनल भी करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्वप्निल के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना, और वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम भी बेहतरीन खेलती नज़र आएगी। उसके बाद करेंगे तो सावंत पोरेवार हैं, एक यंग खिलाड़ी, एक उभरते हुए प्रोस्पेक्ट, और इस खिलाड़ी के बारे में एक गारंटी तो मैं दे दूँगा, फॉर श्योर इज़ अ गन फील्डर। मतलब फील्डिंग में आप इनको क्या ही बोलें, ब्रिलियंट, ही इज़ अ टेरिफिक फील्डर। और इनके सामने से तो भाई जितना वो खेलते जा रहे हैं उतना उनकी फील्डिंग और इम्प्रूव होती जा रही है। तो इज़ अ गन फील्डर। उसके बाद देखें तो एक और खिलाड़ी हैं B2 कैटेगरी में, सबसे क्रूशल प्लेयर्स में से एक इस गोवा की टीम के, संदेश दुगे। आप कह सकते हैं वन ऑफ दी कोर फिगर ऑफ द गोवन टीम इस सीज़न के लिए। और आपको बता दें, नॉट जस्ट इज बैटिंग, नॉट जस्ट इज कीपिंग, बट हिज बॉलिंग डेथ ओवर्स में खासकर, अगर आपको इनके बॉलिंग के सेंटिमेंट, इनके बॉलिंग के परफॉर्मेंसेस को समझना है तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, जाइए हमारे चैनल पे और एक चीज़ सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके, फ्रेंडशिप ट्रॉफी गोवा वर्सेस महाराष्ट्र, और वहाँ पे जो सेकंड मुकाबला हुआ था वो देखना। और आखिरी 3 ओवर्स में इनके 2 ओवर्स जिस तरह से इन्होंने उस हारे हुए मैच को भी गोवा को जिता दिया था विद हिज वेरिएशंस विद द बॉल इन द डेथ ओवर्स, टेरिफिक, अंडर प्रेशर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद से तो इनकी बॉलिंग के चर्चे ही बढ़ते जा रहे हैं और बहुत क्रूशल इनके जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी रहती है गोवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा हम बात करें तो एक और प्लेयर हैं गोवा के लिए, प्रज्योत झा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और महत्वपूर्ण फिगर हैं इस गोवा के टीम के लिए। उसके अलावा हम बात करें तो B3 कैटेगरीज़ में आते हैं और हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक की बात करें गोवा की टीम में तो उनकी बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी, यानी कि बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग जिसमें सब कुछ डिपेंड करने वाला है जिस खिलाड़ी के ऊपर इस टीम का,
वो हैं आशुतोष मावस्कर ऑफ कोर्स। और आशुतोष मावस्कर जिनके ऊपर पूरी की पूरी गोवन टीम डिपेंड करने वाली हैं एट द टॉप, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इससे आप समझ सकते हैं जितना पाकिस्तान बाबर आजम पे एक टाइम पे डिपेंड करता था, जितना भारतीय टीम विराट कोहली पे एक टाइम पे डिपेंड करती थी, उतना ही गोवा की टीम इन पर डिपेंड करती है बैटिंग ऑर्डर में। और शुरू में बहुत ज़रूरी है, अगर आशुतोष टच में रहें तभी गोवा की टीम को अच्छी शुरुआत और बैटिंग में रन्स मिल पाएंगे। उसके अलावा हम देखें तो गौरव झाड़े हैं, एक और स्ट्रोक प्लेयर है, काफ़ी बेहतरीन तेज़ हिट्स लगाते हैं और फिनिशिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और कह सकते हैं कि गोवा ने प्रीटी मच ऑल एस्पेक्ट कवर किए हैं। और तीसरे जो B3 खिलाड़ी नज़र आएंगे आपको, B3 कैटेगरी के आखिरी खिलाड़ी इस गोवा के 14 मेंबर्स के स्क्वाड के प्रकाश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एक बार फिर से गोवा की टीम में। तो इस तरह से आप गोवा के 14 मेंबर्स के स्क्वाड को देख सकते हैं। सिर्फ 3 B3s इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, नेमली आशुतोष। उसके अलावा आपको देखने मिलेंगे आशुतोष आपको नज़र आएंगे B3 कैटेगरी में, आपको नज़र आएंगे गौरव B3 कैटेगरी में, और आपको नज़र आएंगे प्रकाश B3 कैटेगरी में। सिर्फ ये 3 खिलाड़ी आपको B3 कैटेगरी में नज़र आने वाले हैं। उसके अलावा 6 B2s खिलाए हैं, 5 B1s हैं। आई डोंट नो कि 3 ही B3s क्यों। जब गोवा के कप्तान अक्षय बोरेकर हमारे चैनल में आएंगे तब हम उनसे ज़रूर पूछेंगे इस बारे में। हम प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कोशिश करेंगे कि अक्षय हमारे साथ आएँ, इस पूरे के पूरे मतलब गोवन टीम को डिस्कस करें। साथ ही काफ़ी कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए, किस तरह से टीम बिल्डअप हो रही है पूरे के पूरे टाइम में। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स पे गोवन कैप्टन के लिए, जिसमें से टॉप 5 कमेंट्स को मैं टॉप 5 क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स मैं पूछूंगा, और फिर जितने कमेंट्स आए उतने क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा देखें तो ये तो देखिए गोवा का आप स्क्वाड देख सकते हैं, प्रीटी मच सारे एक्सपेक्ट्स को कवर किया गया है। फिनिशिंग से लेके बॉलिंग से लेके बैटिंग और फील्डिंग तक भी ध्यान दिया गया है। और इसीलिए कहूँगा कि टीम बैलेंस नज़र आ रही है ऑल एक्सपेक्ट्स में। पर वही द बिगेस्ट वीकनेस वुड बी ओनली 3 B3s। आई वुड से everyone in the blind cricket knows importance of B3s. So I would say कि that is the only weakness that I found। पर देखना होगा कि किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती है और किस तरह से आगे गेम समअप होते हैं। और अगर इस टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो डेफिनेटली जो गोवन दर्शक होंगे वो बहुत खुश होंगे अपनी टीम के परफॉर्मेंसेस से। आगे चलते हैं और आखिरी पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस 14 मेंबर्स के स्क्वाड में जो ओपिनियन मैंने देखा वीकनेस नज़र आ रही है कि 3 B3s ओनली। उसके अलावा देखें तो टीम बेहतरीन तरीके से वेल जेल्ड है और कुछ ज़्यादा इसमें आप एलैबोरेट नहीं कर सकते कि कमज़ोरी और कोई नज़र आ रही है नहीं। डेप्थली देखें तो ठीक ठाक ही है, और बैटिंग में लेकिन काफ़ी कुछ आशुतोष पर निर्भर करता है। अगर शुरू में आशुतोष, अक्षय और आफ्ताब नहीं चल पाए तो सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो सकती है गोवन टीम के लिए। तो काफ़ी कुछ इन पर डिपेंड करेगा। और पहला मुकाबला आपको याद हो तो कर्नाटका के अगेंस्ट खेलना है इनको, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है और इनको अपने गेम से भी ज़्यादा खेलना पड़ेगा मतलब मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए और आगे अच्छा खेलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले अगर क्वार्टर फाइनल्स में, अगर सुपर 8 में, माफ़ कीजिए क्वार्टर फाइनल्स में सुपर 8 है इस बार, तो अगर आप सुपर 8 में जाना चाहते हैं और राइट अवे जाना चाहते हैं, मतलब टॉप पोजीशन लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज़ नॉट मच चांसेस टू गेट द टॉप पोजीशन व्हेन यू हैव कर्नाटका इन योर ग्रुप। बट अगेन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और अगर क्रिकेट में आप जीतने का जज्बा रखें तो कुछ भी हो सकता है। पहले गेम में अगर वो कर्नाटका को हराना चाहते हैं तो अपने गेम से भी ए गेम पे खेलना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को आउट पुश करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे गेम के लिए उनको। मतलब आप 100% देते हो फील्ड में, 150% देना पड़ेगा कर्नाटका के अगेंस्ट। ये चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं अगले वीडियो में आपको और मिलेंगे काफ़ी सारी अपडेट्स देकर, और ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और आप लोग कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आते हैं उनसे हमारा उत्साह ही बढ़ता है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लगता है। चाहे आपने हमारी गलतियाँ भी फिगर आउट की हो तो ऐसे ही सजेशन देते रहिएगा। काफ़ी लोगों ने सजेशंस दिए थे, जैसे कि एक मणिपुर से हमें कमेंट आया था, उसके बाद बिहार से कमेंट आया। ऐसे ही आप लोग सजेशंस देते रहिए दोस्तों,
कमेंट करते रहिए अगर आपको हमारे ब्रॉडकास्ट में कुछ कमी नज़र आती हो तो, क्योंकि आप ही लोग हमारे ब्रॉडकास्ट को ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, आप ही लोग हमारे चैनल को चैनल बनाते हैं और एक फैमिली बनाते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और उम्मीद है कि अगर हम मतलब कि इन ग्रुप बी के गेम्स तक अगर हम 600 सब्सक्राइबर्स ग्रुप बी के गेम ख़त्म होते होते 600 के मार्क को छू ले तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी हमने 500 मार्क को छुआ था, 550 मार्क हमने पार कर लिया है और 600 मार्क तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें इस तरह से तो 600 से 700, 800, 900 और 1K सून भी होगा। तो #1K सून के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।